देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा सेंटेंस सिखाएंगे जिस प्रयोग का नाम है ए नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों का अर्थ बहुत होता है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में। ए नंबर ऑफ किसी अनिश्चित संख्या के लिए होता है तथा द नंबर ऑफ निश्चित संख्या के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ बहुत से लड़के हैं और दूसरे सेंटेंस दिया हुआ है कक्षा में लड़कों की संख्या 40 है। देखिए, दोनों से ये पता चलता है कि इसमें बहुत से लड़के हैं। तात्पर्य ये है, बहुत से लड़के अनिश्चितता जिसकी कोई सीमा ना हो, चाहे वो कक्षा में हो, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे कहीं भी हो, तो वहाँ पर जब अनिश्चितता प्रकट होता है यानी सीमा से ज़्यादा होता है तो अनिश्चित होता है। और जब किसी चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ बहुत से लड़के हैं, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ बॉयज हियर, ए नंबर ऑफ बॉयज हियर। दूसरे सेंटेंस में दिया है कक्षा में लड़कों की संख्या 40 है। अभी देखिए यहाँ पर दिया है 40, एक निश्चित संख्या है, तो इसका हो जाएगा द नंबर ऑफ 40 बॉयज, द नंबर ऑफ 40 बॉयज इज इन द क्लास। देखिए, याद रखना, जो अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित और फर्क क्या है। अनिश्चित वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होता है, अनिश्चित वाले में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है, तो निश्चित वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर होता है। जैसे कि ए नंबर ऑफ बॉयज आर हियर होगा, ए नंबर ऑफ बॉयज आर हियर। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है कक्षा में लड़कों की संख्या 40 है, तो द नंबर ऑफ 40 बॉयज, द नंबर ऑफ 40 बॉयज इज इन द क्लास। यदि किसी सेंटेंस आर लगा के दिया है तो आर गलत है, क्योंकि जब किसी चीज़ की निश्चितता बताई जाती है तो वहाँ पर इज ना, आर ना होकर के इज का प्रयोग होता है। अगला सेंटेंस, जैसे कोचिंग में बहुत से लड़के व लड़कियां हैं। कोचिंग बहुत से लड़के व लड़कियां हैं। नेक्स्ट पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या 500 है। बच्चों की संख्या 500 है। देखिए, ये दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस को हम अच्छे से समझना है। चाहे संख्या लेकर के आए, देखो बहुत भी एक संख्या बताता है, लेकिन जब ढेर सारी चीज़ें हो जाता है तो संख्या नहीं लेकर के वो बहुत लाता है। कोचिंग में बहुत से लड़के व लड़कियां हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लगाएंगे, जब अनिश्चित होगा तो क्या लगाएंगे हम, ए नंबर ऑफ। जब अनिश्चित हो जाएगा तो क्या लगाएंगे हम, ए नंबर ऑफ। उसके बाद क्या लगाएंगे, लड़के व लड़कियों की संख्या, लड़के व लड़कियां, तो क्या हो जाएगा, बॉयज, क्या हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स। उसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, जब ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर होती है, आर इन द कोचिंग, COACHING। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या 500 है। अब इस सेंटेंस से पता चलता है कि संख्या 500 है। संख्या 500 निश्चितता बताई जाए, तो वहाँ जब निश्चितता बताई जाती है तो वहाँ पर द नंबर ऑफ लगता है। द नंबर ऑफ
500 चिल्ड्रेन। उसके बाद अब इसकी सहायक क्रिया आर ना हो करके इज होगी, इज एनी स्कूल। कैसे? हाँ, देयर भी लगा सकते हैं, फिर लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। देयर भी लगा सकते हो, देयर लगा के हम बता देते हैं। हाँ, ये सेंटेंस देयर से भी बन सकता है। अब देयर से सेंटेंस आपने बहुत बढ़िया पूछा, इसका देयर से बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सबसे पहले देयर लगाएंगे, जब देयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब देयर लगाएंगे तो फिर ए नंबर ऑफ का काम ख़त्म। जब देयर लगाएंगे तो ए नंबर ऑफ का काम ख़त्म, क्योंकि जो ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ होता है वो शुरू में लगता है, वो जो है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ शुरू में लगता है। लेकिन जब देयर से शुरुआत करेंगे उस सेंटेंस की तो वो फिर क्या होगा, उसका काम ख़त्म। लेकिन अब देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नाउन के अनुसार होगी, लड़के व लड़कियाँ के अनुसार होगी, तो क्या हो जाएगा, बहुत से, तब वहाँ पर देयर आर मेनी हो जाएगा, देयर आर मेनी गर्ल्स एंड बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कोचिंग में तो इन CO इन द कोचिंग, चाहे इन द कोचिंग लगाओ, COACHING। अब देखिए, चलिए इन्होंने बढ़िया पूछा कि सेंटेंस को देयर से भी बनाया जा सकता है, ये भी सेंटेंस देयर से भी बनाया जा सकता है, लेकिन यदि आप ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ से बनाते हैं तो उस सेंटेंस की शुरुआत हम ए नंबर ऑफ द नंबर से बनाएंगे। यदि आप सेंटेंस को देयर से बनाते हैं तो देयर से बना सकते हैं, लेकिन फिर उस स्थिति में ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, चलिए इस सेंटेंस को भी हम आपको सामने देयर का प्रयोग बना के दिखा सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे देयर, देयर। उसके बाद क्या है, बच्चों की संख्या 500 है, बच्चों की संख्या 500 है। अब इस स्थिति में ये नहीं देखेंगे कि देयर के साथ इज लगेगी आर लगेगा, हमको देखना है नाउन। बच्चों है, उसके बाद दिया संख्या बता रहा है 500। अगर एक चीज होता तो वहां पर इज हो जाता, तो प्लूरल में आ रहा है 500, प्लूरल। 1 रुपया होता तो क्या होता, वो सिंगुलर में होता है। एक विद्यालय होता तो सिंगुलर में होता, लेकिन जब बच्चों की संख्या 500 है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो देयर आर 500 मान 500 लिख दिया, ठीक। चिल्ड्रेन, CHILDR इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन इन एनी स्कूल। फिर उस स्थिति में संख्या वाला अंग्रेजी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 500 में ही संख्या छुपा हुआ है। उस स्थिति में ही 500 में 500 एक संख्या है, 500 में संख्या की अंग्रेजी छुपी हुई है, इसलिए हम आप जो है ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर देयर से बनाएंगे तो देयर से बना सकते हैं, और देयर से न लगा के बना सकते हैं तो फिर ए नंबर ऑफ द नंबर से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर